हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कल हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी किसी भी इनफाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। हमने कल एप्लीकेशंस प्रूव किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। मीन्स किसी भी अचालक आवेशित अचालक के बाहर किसी भी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन बताना है। क्लियर। तो आज का हमारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ये स्पेशल में है हमारे पास। सेकंड एप्लीकेशंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। मीन्स आवेशित चालक। क्लियर। और इसको हमने शो किया है फिगर नंबर 1 में। आइए देखते हैं। फिगर नंबर 1 में हमने कोई चार्ज कंडक्टर लिया है, मीन्स कोई आवेशित अचालक लिया है, जिस के बोथ साइड हमने टू सरफेस 1 सरफेस 2 मीन्स पृष्ठ फर्स्ट एंड पृष्ठ 2, इसको हमने इस प्रकार शो किया है। और कोई पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इस इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर के दोनों ओर। और सरफेस डेंसिटी को शो किया हमने न्यू से। कल भी हमने बात की थी सरफेस डेंसिटी न्यू इक्वल चार्ज अपॉन कोरोस्पोंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया है। पॉइंट P हमने शो किया है। इस पॉइंट P के लिए या इस पॉइंट P के ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। क्लियर। मीन्स इस आवेशित चालक के बाहर किसी भी बिंदु पे हमें बिंदु सपोज दैट टू P है, तो उसके बाहर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। तो फिगर 1 में हमने इस प्रकार इसको शो किया है, राइट। अब ये देखते हैं कंडीशंस। लेट अस कंसीडर सरफेस डेंसिटी न्यू ऑफ द चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टर विच प्लेस्ड एट वैक्यूम और एयर। हमने माना कि हमारे पास कोई एक आवेशित चालक है जो अनंत विस्तार लंबाई का हमारे पास ये आवेशित चालक है। और इस आवेशित चालक को हमने निर्वात में या वायु में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। क्लियर। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड थिकनेस है ईच पोर्शन पे। मीन्स एक सीमित मोटाई का ये आवेशित चालक है। अनंत विस्तारित आवेशित चालक हमने ये लिया है फिगर नंबर 1 में। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। शो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस फर्स्ट। क्लियर। मीन्स इस पृष्ठ फर्स्ट के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो होगा हमारा E1 इक्वल न्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द सरफेस फर्स्ट। सपोज दैट ये हमारे पास सरफेस फर्स्ट है और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है आउटसाइड में। तो ये हमारे पास हो जाएगा E1 की जो वैल्यू होगी तो E1 आएगा इंटेंसिटी न्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। बिकॉज कल हमने फाइंड किया था आर्टिकल किसी भी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट आया था वो आया था E इक्वल न्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे कल के टॉपिक की लास्ट एक्सप्रेशन था। तो ये इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, E1 इक्वल न्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो उस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फॉरवर्ड किया। अब सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस
सेकंड। अब प्रश्न 2 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, E2 इक्वल सिमिलर रहेगी ν/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे कल का जो आर्टिकल था नॉन कंडक्टिंग चार्ज इनफाइनाइट प्लेन के लिए उस पर बेस्ड है। तो ये आपको इंटेंसिटी इस प्रकार फाइंड करनी है किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए या इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर के लिए कंडीशन आउटसाइड एट द एनी पॉइंट P। क्लियर। तो ये हमने दोनों कंडीशंस ली सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए, राइट। और अब हम इंटरनल्स जो हमारे पास इनसाइड में जो इंटेंसिटी है उसकी बात करेंगे। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए जो हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। मीन्स जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर 0 होगी। क्लियर। तो हमने बात की है ओनली आउटसाइड एट एनी पॉइंट P। क्लियर। तो E1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे इनके रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो रिजल्टेंट के लिए दोनों को हम सम कर देंगे और रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। क्लियर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम रिजल्टेंट बनाएंगे, मीन्स दोनों को हम सम करेंगे। तो सपोज दैट thus the resultant intensity of electric field at point P तो कंडीशन आएगी रिजल्टेंट E इक्वल E1 प्लस E2। क्लियर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और फंक्शन बनेगा E इक्वल ν/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ν/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद फंक्शन आएगा E इक्वल ये कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा ν प्लस ν। क्लियर। अब इसको मॉडिफाई करेंगे हम। लास्ट एक्सप्रेशंस आपका बन जाएगा एंड E इक्वल ये बनेगा आपका 2 ν/2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल आउट कर देंगे 2 से 2 को और ये आएगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन E इक्वल ν एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो दिस इज द आपका ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। हैंस प्रूफ बड़ा ही इजी आपका रहेगा एप्लीकेशंस। तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मीन्स इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट P के लिए आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ये आपका क्या है, किसी भी आवेशित चालक के बाहर किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक व्यंजक। क्लियर। और इनसाइड रहेगा हमारा 0। क्लियर। तो ये जो इंटेंसिटी है ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड नहीं है और ना ही ये R पे डिपेंड है। क्लियर। तो इस प्रकार आपको ये सेकंड एप्लीकेशंस करनी है विद द हेल्प ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। क्लियर। तो आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीडली। हमने कोई भी चार्ज कंडक्टर शीट ली, इनफाइनाइट हमारे पास ये शीट है जिसको हमने फिगर नंबर 1 में शो किया है। हमने 2 सरफेसेस फर्स्ट और सेकंड को लिया है और इनके लिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है प्लस क्यों और सरफेस डेंसिटी तो हमारे पास पृष्ठ घनत्व है सिग्मा न्यू और चार्ज कंडक्टर हमने लिया है और कोई पॉइंट P लिया है हमने बाहर आउटसाइड
इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे फाइंड करनी है हमें इंटेंसिटी। सपोज दैट सरफेस 1 के लिए E1, सरफेस 2 के लिए E2। और पहली कंडीशन हम देंगे इंटेंसिटी फॉर द सरफेस फर्स्ट, वो रहेगी हमारी E1 मीन्स न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 रहेगी हमारी न्यू अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम रिजल्टेंट के लिए ऐड कर देंगे तो फंक्शन बनेगा हमारे पास थर्ड, और सोल्व आउट करके हमारे पास रिजल्ट आएगा E इक्वल न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द required expressions of intensity of electric field just outside a charge conductor। क्लियर? तो ये एप्लीकेशंस आपको इस प्रकार करनी है, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो बाय कमेंट्स आप डिस्कस करें। और थैंक्स फॉर